सोचिए, हर महीने छोटी छोटी बचत करके अगर आप लखपति बन जाओ तो। भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एसबीआई की स्कीम के बारे में जिसका नाम है हर घर लखपति, और ये एक रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। आज मैं आपको इसी स्कीम के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ, सारे फायदे समझेंगे, स्कीम के नंबर्स के साथ समझेंगे। और तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने सभी चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुत साल का हिंदी चैनल। आप लोगों ने एफडी के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसी तरीके से आरडी होता है जो है रेकरिंग डिपॉजिट। एफडी में हम लोग क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, एक साथ इकट्ठा किया हुआ पैसा डाल देते हैं और उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम से पहले आप उसमें से पैसा निकलवा नहीं सकते और इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आता है रेकरिंग डिपॉजिट जिसमें हम छोटा छोटा अमाउंट डालते हैं। ये भी आप बैंक्स में जाकर करवा सकते हैं, जैसे आप एफडी के लिए अकाउंट ओपन करवाते हैं इसी तरीके से आप रेकरिंग डिपॉजिट के लिए भी अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं, जहाँ पर छोटा छोटा अमाउंट हम डालेंगे, छोटे छोटे अमाउंट डाल के एक लमसम क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसी आरडी के ऊपर ये स्कीम लेकर आई थी एसबीआई। एसबीआई तो आप जानते ही होंगे, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये। स्कीम का नाम है हर घर लखपति। इस स्कीम में बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक वो रहा है, सरकार ये चाहती है इसमें कि हर इंसान जो है वो अपनी छोटी छोटी बचत कर ले और उस बचत के ऊपर वो अच्छा खासा अपना सेविंग्स करके जमा करवा दे बैंक में और उसको इंटरेस्ट मिलता रहे, मतलब लोगों के जेब में कुछ टाइम बाद पैसा आता रहे। अब इसमें क्या होता है कि आप 3 से 10 साल में लखपति बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ, टेबल के साथ समझाऊंगी, जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे छोटा छोटा अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे अगर आप डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप कैसे 1 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन होगा, यानी कौन कौन इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। तो सबसे पहले तो वो एक भारतीय होना चाहिए, मतलब भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। आप इसे जॉइंट अकाउंट या फिर इंडिविजुअल अकाउंट दोनों में खुलवा सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 10 साल से, मतलब अगर माइनर है कोई जो 10 साल से ऊपर का इंसान है, बच्चा है और उसे साइन करना आता है, तो वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकता है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये स्कीम हर एज ग्रुप के लिए, यानी बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन, हर एज का जो इंसान है भारत में रहने वाला, वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। चलिए अब बता देती हूँ कि कितने साल के लिए कितना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा ताकि आप 1 लाख रुपए की कमाई कर पाएं। सबसे पहले जनरल पब्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए मिले तो आपको हर महीने 2510 रुपए की जो सेविंग्स है वो करनी पड़ेगी, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 4 साल में चाहते हैं अगर तो 1820 रुपए, 5 साल में चाहते हैं तो 1420 रुपए, 6 साल में चाहते हैं तो 1150, 7 साल में चाहते हैं तो 960 रुपए, 8 साल में चाहते हैं तो 810 रुपए, 9 साल में चाहते हैं तो 700 रुपए और 10 साल में चाहते हैं तो 610 रुपए आपको जो है इस स्कीम में डालने पड़ेंगे हर महीने। इसके बाद अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। तो अगर आप 3 साल में 1 लाख रुपए की अपनी जो रिटर्न्स है वो चाहते हैं तो उसके लिए आपको जमा करने होंगे 2500 रुपए। 4 साल में चाहते हैं तो 1810 रुपए, 5 साल में चाहते हैं तो 1410 रुपए, 6 साल में चाहते हैं तो 1130, 7 साल में चाहते हैं तो 940, 8 साल में चाहते हैं तो 800, 9 साल में चाहते हैं तो 680 और 10 साल में चाहते हैं तो 600 रुपए। इसी तरीके से स्टाफ के लिए भी किया है। स्टाफ यानी जो एसबीआई में ही काम करता हो, वो कर्मचारी के लिए भी ये स्कीम खुली हुई है। उनको जमा करने होंगे, अगर वो 3 साल में चाहते हैं 1 लाख रुपए बचाना तो उन्हें जमा करने होंगे 2480 रुपए। 4 साल में चाहते हैं तो 1790, 5 साल में चाहते हैं तो 1390, 6 साल में चाहते हैं तो 1120, 7 साल में चाहते हैं तो 920, 8 साल में चाहते हैं तो 780, 9 साल में चाहते हैं तो 670 और 10 साल में चाहते हैं अगर तो 580 रुपए। और अगर कोई स्टाफ में ही सीनियर सिटीजन आता है तो उनके लिए भी ये स्कीम है भाई। अगर वो 3 साल में चाहते हैं तो उन्हें जमा करने होंगे 2450 रुपए। 4 साल में चाहते हैं तो 1780, 5 साल में चाहते हैं तो 1370, 6 साल में चाहते हैं तो 1100, 7 साल में चाहते हैं तो 910, 8 साल में चाहते हैं तो 760 रुपए, 9 साल में चाहते हैं तो 650 रुपए और 10 साल में चाहते हैं अगर तो 560 रुपए आपको जमा करने होंगे। इसी तरीके से अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस इंटरेस्ट रेट पर आपको यहाँ पर
1 लाख रुपए जो हैं वो इतने टाइम बाद मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं टेबल में जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन, स्टाफ और स्टाफ सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग यहाँ पे टेबल बना दी गई है। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको 1 लाख रुपए तक के रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना आपको पैसा जमा करना पड़ेगा अगर आप इतने इतने सालों के लिए अपनी रिटर्न्स जो है वो चाहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में ये तो बता रही हूँ कि आप कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं, स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इससे भी बड़ी एक और चीज़ ये हो जाती है कि आपको पैसा किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी एक सिक्योरिटी मिल जाए, उन्हें भी एक फाइनेंशियल बर्डन से ऐसा लगे कि भाई हमारे लिए भी कोई खड़ा है। क्योंकि भगवान ना चाहे कि कभी अगर आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं और आपको कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद आपके पीछे से आपके परिवार का ख्याल कौन रखेगा, उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा वो कैसे मिलेगा। तो इसमें आपकी मदद कर सकता है पॉलिसी बाजार। आपके पास होना बहुत ज़रूरी है पॉलिसी बाजार की टर्म इंश्योरेंस। भाई सिर्फ 600 से 700 रुपये महीने पर शुरू हो जाता है इसका प्रीमियम और आपको 2 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। इसमें आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये बात तो आप देखो जानते ही होंगे कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में से एक आता है पॉलिसी बाजार। तो बिना देरी के आप अपना एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं, सारी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर लीजिए। कोई भी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना देखो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर सकता है। इसमें आप जाकर इस पर चेकआउट कर सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा इनके पास इंश्योरर पार्टनर्स हैं जो आप जहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर रहेगी, मेरे बजट में रहेगी, मेरे आगे जाके मुझे कितना कवर मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ लेते हैं। तो हर घर लखपति एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास क्या हो जाता है ना कि भाई पैसा इतना नहीं है, कई लोग बोलते हैं यहाँ डाल लो, यहाँ इन्वेस्ट कर लो, अब उतने पैसे नहीं है। यहाँ पे तो जितने पैसे आप बचा पाओ ना, कि भाई हर महीने मेरे पास ना 5% मेरी सैलरी का बच जाता है, या मैं अपनी सैलरी में से 500 रुपये, 1000 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, जितने मर्जी आप चाहो उतना पैसा यहाँ पर डाल सकते हो आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में। देखिए स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल से 10 साल की होती है और इंटरेस्ट रेट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। टेबल एक बार फिर नज़र में डाल लीजिए कि भाई जनरल पब्लिक के लिए 6.3% से लेकर 6.55% तक का है, सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.8% से 7.05%, स्टाफ के लिए 7.3% से 7.55% और स्टाफ सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.8% से 8.05% तक। ध्यान रहे कि जो इंटरेस्ट है वो हर साल कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर आपका पैसा राउंड ऑफ होकर जो नियरेस्ट रुपी होता है उसमें आपको मिल जाता है। चलिए अब इसके कुछ रूल्स आपको बता देती हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें पार्शियल पेमेंट जो है वो अलाउड रहती है, एडवांस पेमेंट भी अलाउड है, लेकिन इससे मैच्योरिटी डेट जो है वो आपकी बदलेगी नहीं। लेट पेमेंट की पेनल्टी भी लगेगी। 5 साल के अंदर टाइम के लिए हर 100 रुपये पर आपको 1.50 रुपीज़ जो होंगे वो देने होंगे एज लेट पेमेंट फी। 5 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो वही हर 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये आपका लेट पेनल्टी लगेगा। अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट्स तक नहीं भरते हैं तो अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका जो पैसा है उसमें वो आप जिस भी अकाउंट से आपका पैसा कट रहा होगा, जो भी लिंक्ड सेविंग अकाउंट होगा, वो पैसा उसमें वापस चला जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर पर भी पेनल्टी लगेगी जो आपकी 0.50% से लेकर 1% तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। अगला रूल जो है वो टैक्स से रिलेटेड है, मतलब इसमें टैक्स TDS जो होगा वो एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग ही। और अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स मिस कर देते हैं तो सर्विस चार्ज लगेगा आपका 10 रुपए का। तो आप खुद सोचिए कि अगर हर महीने सिर्फ 600 रुपये बचाने से आप लखपति बन सकते हैं 10 साल के अंदर, तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब 600 रुपये तो 500-600 रुपये तो ऐसे डेली यूज़ में हम खाने पीने में खर्च कर देते हैं, तो उसे बचाकर ऐसी किसी स्कीम में डाल दीजिए। भाई देखिए मेरा काम तो यही है कि मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी स्कीमें आ रही हैं, आप डाल सकते हैं। स्कीम के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, बाकी आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ये स्कीम फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर इस स्कीम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर घर लखपति एक रिस्क फ्री स्कीम है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे तो भाई ये एक स्कीम ऐसी हो सकती है जिस पे आप नज़र ज़रूर डालिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और स्कीम्स आपके सामने लेकर आती रहूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।